गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट के लेक्चर में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 16 लेक्चर था, उस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिए थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट एंगल्स। तो देखते हैं क्या होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, और किस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या कहता है, पूरा कोण कहते हैं इसको, हिंदी में पूरा कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरा कोण क्या होता है, कहता है कि दो कोण पूरा कोण कहलाते हैं यदि उनका योग, दो कोण पूरा कोण कहलाते हैं यदि उनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री अगर हो तो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए कोई भी एक समकोण त्रिभुज लीजिएगा, कोई भी एक अगर समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं ए बी सी, ठीक है, तो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। अब यहां देखिए तो एंगल ए प्लस एंगल बी को कितना लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें ए एंगल और ए एंगल, तो एंगल ए और एंगल सी दो कोण है, दोनों कोणों का योग कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरा कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर 90 डिग्री माइनस इसको प्लस सी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एंगल सी, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसको सी लिखेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, 90 माइनस सी लिख देंगे। अगर ये एंगल सी है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी। तो देखिए अब कुछ फॉर्मूला है उसको डिराइव कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, इसको 90 डिग्री। तो अगर इसको थीटा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, देखिए अभी दिखा दिए हैं। अगर इस एंगल सी है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए देखिए क्या आ गया, 90 माइनस सी। तो इसको अगर थीटा बोल देते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए कुछ रिलेशन होता है, देखिए इसमें से ना साइन थीटा निकालिए। तो साइन थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, लंबाई कर्ण। तो साइन थीटा लंबाई कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा के सामने लंब कौन होगा, ए बी, एंड कर्ण कौन है, कर्ण तो हमेशा ऐसे ही होगा 90 डिग्री के सामने का साइड, ठीक है। तो अब क्या कीजिए ना, cos 90 माइनस थीटा निकालिए, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा तो b बाई एच। तो इसका b कौन होगा, इसका आधार, अगर ये एंगल लेंगे तो ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये तो कर्ण होगा ही। तो ये हो गया आधार, तो ये हो गया ए बी, और कर्ण कौन सा हो गया, ए सी। देखिए तो दोनों का RHS बराबर है, RHS बराबर है तो आपका LHS भी बराबर हो जाएगा। तो आपका साइन थीटा बराबर हो गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह बाकी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब लिख देते हैं कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। देखिए रिलेशन होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको प्रूफ किए हैं। इसी तरह बाकी सबको अभी आप भी प्रूफ कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन, tan रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो tan। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो इस लेसन में बस इतना ही थ्योरी है जो कि आपको याद करना है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट है, थीटा के पूरा कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करना है। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर पढ़े थे क्या, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसे क्या लिख देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सेक किस में बदलता है, तो कॉसेक में, तो इसको लिख देंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट को लिख देंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक को लिख देंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, tan को लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ करना है 90 माइनस थीटा को उसके पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। अब फॉर्मूला जाकर पहले याद कर ले, ठीक है। फिर क्या है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। फिर है 0 और 90 डिग्री के बीच में रिक्त स्थान को भरना है। तो देखिए क्या है, साइन 70, तो साइन 70, तो
70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 90 में से 20 जाएगा तो 70 बचेगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 20, तो यहाँ कितना फील हो जाएगा 20 डिग्री। फिर यहाँ देखिए साइन, साइन कितना है 35 डिग्री, तो 90 में से कितना घटेगा तो 35 डिग्री आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 65 डिग्री, तो यहाँ 65 डिग्री भरा जाएगा। फिर कितना है 48 डिग्री, तो कॉस 90 में से कितना घटेगा कि 48 आएगा, तो देखिए निकालने का सबसे आसान तरीका है 90 में से 48 घटा दीजिए, 90 माइनस 48, तो 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, कितना 42 डिग्री। 90 माइनस 42 करेगा तो 48 आ जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा 42 डिग्री। फिर कॉस 70 है तो 70 डिग्री, तो 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा 70, और कॉस 90 माइनस थीटा आप पढ़ लेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 20 डिग्री, तो यहाँ कितना फिल हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दो है कॉस 50, तो कॉस 50 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40 डिग्री, 90 में से 40 जाएगा तो 50 बचेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर सेक 32 डिग्री है, तो सेक को क्या लिख सकते हैं सेक 32, तो 32 क्या हो जाएगा 90 में से कितना घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 9 में से 10 में 8 में से 3 गया 5, 58 डिग्री, तो 90 माइनस 58 करेंगे तो 32 डिग्री हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो कॉसेक 58 डिग्री, तो यहाँ पर कितना फील हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो पूरा कोण ए या बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय रिक्त स्थानों की क्या कीजिए पूर्ति कीजिए। तो देखिए क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो क्या कर सकते हैं ए बराबर क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, प्लस बी तो इधर माइनस बी, और बी बराबर अगर करना चाहे तो ए को इधर लेके चल जाइए, तो 90 डिग्री माइनस ए, मतलब ए की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस बी, अब बी की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस ए। तो देखिए साइन ए है तो साइन ए को क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ तो कॉस बी है तो कॉस बी, बी को क्या लिख सकते हैं तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं, तो 90 माइनस ए हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है, तो साइन ए हो गया। सेक ए को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक बी। फिर टेन बी को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस ए, तो टेन 90 माइनस ए हो गया कॉट ए। फिर यहाँ कॉसेक को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक 90 माइनस ए को लिखेंगे क्या सेक ए। फिर कॉट है ए, तो ए की जगह लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, तो 90 माइनस बी, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन बी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला है साइन 37 डिग्री इक्वल टू है ए, तो पूछ रहा है कॉस 53 का वैल्यू। तो देखिए साइन 90 डिग्री 90 माइनस 53 कीजिए तो कितना आ जाएगा ए, तो 90 माइनस 53 करेंगे तो 37 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉस 47 इक्वल टू ए है, देखिए एक तो ऐसे बना लें एक ऐसे भी बना सकते हैं। साइन 43 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे 90 में से 43 आ जाएगा तो 47 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा, कॉस 47 डिग्री, कॉस 47 का वैल्यू कितना दिया हुआ ए हो गया। फिर है साइन 52 डिग्री कॉस 38 का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए कॉस 38 लेके चलते हैं। तो कॉस 38 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आएगा तो 52 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री और साइन 52 का वैल्यू क्या है ए, तो कितना आ गया कॉस 38 का वैल्यू आ गया ए। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं, तो कह रहा है यदि साइन 56 इक्वल टू एक्स है तो साइन 34 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए साइन 34 डिग्री का वैल्यू निकालना है एक्स के पद में निकालना है। ठीक है, साइन 34 डिग्री का वैल्यू निकालना है किसके पद में तो एक्स के पद में। तो देखिए साइन 34 का वैल्यू क्या हो जाएगा तो साइन में कितना से घटाएंगे तो 90 माइनस 56। ठीक है, तो यहां आ जाएगा कॉस 56 डिग्री। अब देखिए पढ़े थे क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
थीटा की जगह रख दीजिए 56 डिग्री, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 56 डिग्री। अब 1 माइनस साइन 56 का वैल्यू कितना है x, तो x स्क्वायर आ गया, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मान ज्ञात करना है। पहला नंबर देखिए इसमें आपको किसी भी एक को चेंज करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर वालों को चेंज कर देते हैं। तो कॉस 90 माइनस लिख सकते हैं 59 को 90 में से कितना घटाएंगे 59 आएगा, तो देखिए 31 डिग्री घटाइए, 10 में से गया 9, 8, 8 में से 3 गया 5, साइन 31 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन 31 डिग्री बटा में साइन 31 डिग्री, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1। फिर यहाँ भी देखिए कॉस 53 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 90 माइनस 37, 90 माइनस 37 कीजिए 53 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा साइन 37 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 37 डिग्री बटा में हो गया साइन 37 डिग्री, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए साइन ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन 20 डिग्री है, तो 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 70 बटा में cos 70 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा, तो cos 70 डिग्री बटा में cos 70 डिग्री, तो कैंसिल हो गए 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए √2 ऊपर या नीचे चेंज कर लीजिए किसी को। साइन तो 90 डिग्री 32 डिग्री कब आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे, तो 68 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा, और cos 68 डिग्री, तो √2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 68 डिग्री हो जाएगा, cos थीटा होता है तो cos 68 बटा में cos 68, तो कैंसिल हो गया, तो 1 √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन 10 अब बटा में cos 80। तो देखिए साइन तो क्या कर सकते हैं 10 डिग्री को लिख सकते हैं 9 माइनस 80, 9 माइनस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बटा में आ गया cos 80 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री हो जाएगा बटा में cos 80 डिग्री, तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1। फिर साइन 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, 90 माइनस 63 करिए, देखिए 27 डिग्री आ जाएगा cos 63 डिग्री। अब क्या है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को लिखेंगे cos थीटा cos 63, अब बटा में भी है cos 63 डिग्री, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, समझ में अच्छे से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है √3 cos 65 डिग्री, तो cos 65 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आ जाएगा बाई साइन 25, √3 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री, अब बटा में भी साइन 25 डिग्री, तो कैंसिल होकर बनेंगे, तो √3 इंटू 1 √3 आ गया। फिर यहाँ देखिए ऊपर क्या है cos 90 डिग्री 29 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री, अब बटा में साइन 61 आ जाएगा, 90 माइनस 61 29 आता है, तो cos 90 माइनस थीटा होगा साइन 61 डिग्री, तो साइन 61 वही साइन 61 डिग्री, तो कैंसिल होके आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन 54, तो साइन 54 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos 36 डिग्री माइनस cos 36 डिग्री, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर यहाँ देखिए tan 90 है, तो tan 80 डिग्री है, तो tan 80 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, अब बटा में cot 10 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा, तो cot 10 डिग्री, अब बटा में cot 10 डिग्री, तो cot 10 डिग्री से cot 10 डिग्री कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 आ गया। फिर यहाँ देखिए cosec, किसी को भी आगे पीछे किसी को चेक करते हैं, चलो पीछे वाला को चेंज करते हैं, तो cosec 31 डिग्री माइनस sec, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो cosec 31 डिग्री, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cosec 31 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए इसको साइन, इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा cos 72 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री कैंसिल होकर 1 आ गया। अब क्या है tan 65 डिग्री, तो tan 65 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अब बटा में cot 25 डिग्री, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो cot 25 डिग्री, अब बटा में cot 25 डिग्री, तो कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660, तो cos 40 डिग्री इक्वल टू पूछ रहा है। तो देखिए cos 40 डिग्री है, तो cos 40 को क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 90 माइनस 50 40, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 50 डिग्री आ गया, तो साइन 50 डिग्री का वैल्यू कितना था 0.7660 हो गया। अगला क्वेश्चन है cos 44 डिग्री इक्वल टू 0.7193, तो साइन 46 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो साइन 46 डिग्री को क्या लिख सकते हैं साइन
90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 44 डिग्री। कॉस 44 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.793। फिर क्या है, यहां देखिए ए है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ साइन में है, तो साइन है तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, तो साइन 50 डिग्री। साइन 50 प्लस साइन 50, 2 साइन 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ऊपर वालों को लिख सकते हैं, साइन 70 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, अब बटा में कॉस 20 डिग्री तो है ही। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो कॉस 20 डिग्री, अब बटा में कॉस 20 डिग्री, तो कैंसिल होकर कितना आ गया, एक। अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, बी को ए के पद में बदलना है। तो देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस प्लस ए है तो इधर आएगा तो माइनस ए, कॉस बी निकालना है। तो कॉस बी बराबर, कॉस बी की जगह रख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए आ गया। अगला है x प्लस बाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos x को बाई के पद में बदलना है। तो देखिए x प्लस बाई इक्वल टू, x को बाई के पद में, तो x प्लस बाई इक्वल टू है आपके पास 90 डिग्री, तो x को रहने दीजिए। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बाई, प्लस बाई उधर जाएगा माइनस बाई। निकालना है किसका वैल्यू, तो cos x का। तो cos x के जगह क्या रख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस बाई, 90 डिग्री माइनस बाई, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो साइन बाई। ठीक है, आपको